हाय गाइज, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी इंजीनियरिंग। और आज जो वीडियो लेके आए वो दरअसल स्टेट में हम जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक्स यू निकालना है। एक्स यू माने दिस इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है ना, और एक्स यू मैक्सिमम हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। और इसका उसमें मोमेंट निकालना और किस तरह से मोमेंट निकालते हैं, वो अंडर इन्फोर्स्ड है ना, या बैलेंस कंडीशन में है, या ओवर इन्फोर्स्ड है कोई भी बीम, तो हम किस तरह से हम खास तौर से उसमें ये न्यूट्रल एक्सिस का मान निकालेंगे, चाहे वो क्रिटिकल में हो और चाहे वो आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो या उसके साथ मोमेंट हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से उनका एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम जो है खास लिमिट स्टेट मेथड में हम न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट और किस तरह से हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और किस तरह से हम मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर का खास तौर से मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आज हमारा है क्या, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल NUMERICL, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन लिमिट स्टेट मेथड। और इसको मैंने कह दिया इट इज़ पार्ट 1, यानी पहला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं और उसमें हम इस तरह से ये बताएंगे कि आगे हम पार्ट 2, पार्ट 3 में किस तरह से खास तौर से न्यूमेरिकल्स किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि सपोज करें एक इसमें इलस्ट्रेशन है ILLUSTRATION। इलस्ट्रेशन माने एक एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन हमारा फर्स्ट हमने सपोज करें हमने ले लिया है। तो इलस्ट्रेशन 1 में कहा गया है इसमें कि सपोज करें एक बीम है ना, बीम साइज़ यहाँ पर मैंने दे दिया है। बीम साइज़ जिसको हमने कहा है B/D, इसका साइज़ सपोज करें हमारा बैठता है 300 mm बाई 600 mm। ये हमारी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है ना। बीम की चौड़ाई जो है 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ जो है वो हमारी 600 mm है। और सपोज करें उसने दिया है कि AST यानी कि 20 mm फाई, और ये हमारी 4 नंबर्स बार हैं हमारी। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने स्टील का ग्रेड दिया है, दैट इज सपोज करें FE 500 ग्रेड दिया है, और M दिया है सपोज करें 20, यानी M20 ग्रेड की कंक्रीट है, और FE 500 ये हमारे स्टील का ग्रेड है। और इसमें आपको ख़ास तौर से जो बताना है वो मोमेंट बताना है कि फाइंड द फैक्टर्ड मोमेंट। चलिएगा, FACTORED, दिस इज़ द फैक्टर मोमेंट, दिस इज़ व्हाट। और एक है डिज़ाइंड मोमेंट इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा हमने लिया है इसमें। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाकी और चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आपको इन कंटिन्यूशन में रहेंगी। तो सॉल्यूशन 1 हमने यहाँ पर किया है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम नॉर्मली करते क्या हैं कि सबसे पहले 2 चीज़ें निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है ये अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है या बैलेंस है। ठीक है, ये क्या इसकी कंडीशन है, तो उसके बारे में ख़ास तौर से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि सॉल्यूशन 1 में हमने जो लिया है वो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले एक्स यू बराबर ये हमारा क्या है, दिस इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा क्या है, दिस इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल न्यूट्रल के केस में मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँ। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के केस में हम हमेशा करते क्या हैं कि व्हाट वी हैव, दिस इज CU बराबर TU है ना। CU क्या है हमारा, दिस इज टोटल कंप्रेसिव फोर्स बराबर टोटल टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारा यहाँ पर कितना होता है, 0.36 FCK XU इंटू B। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। क्योंकि जब आपने देखा होगा जो हमारा खास लिमिट स्टेट में जो हमारे स्ट्रेस डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर क्रम पैराबोलिक बनता है। ठीक है,
तो इसको ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम CU माने हम कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं। अब कंप्रेसिव फोर्स का हम क्या कहते हैं कि जो हमारा एरिया है स्ट्रेस डायग्राम का, उसका हम एरिया निकालना है, उसको बीम की चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स दैट इज बॉर्न बाय द स्टील। तो स्टील में स्ट्रेस हमारा कितना है, दैट इज 0.87 F/, ठीक है। और ये क्या है हमारा, दिस इज AST। AST क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्टील। तो कहीं भी हम फोर्स निकालते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए, दिस इज द एरिया एंड द स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस हमारा कितना है 0.87 F/, और AST क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द स्टील, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है 0.36 FC है ना, ये क्या है किस में आएगा, FC का क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द कंक्रीट, और इसका मान किस में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। XU किस में है आपका, mm में, और B किस में है, mm में। तो जैसे इसकी गुणा करें तो यहाँ पर वैल्यू किस में है, न्यूटन में आ जाएगी, यहाँ पर भी वैल्यू हमारी न्यूटन में आ जाएगी। तो यहाँ से कहीं भी हम XU का मान निकालें तो XU का मान क्या होगा, इसको निकालना है तो इसको डिवाइड कर दें, तो क्या होगा 0.87 F/, AST, और डिवाइड बाई 0.36 FC के इंटू B। तो हमारा क्या बन गया, एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आप उसको इस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर XU का मान निकालते हैं। तो XU का मान हमारा कितना है 0.87, और F/, हमारा कितना है, दिस इज FE 500 है ना। तो F/, दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ, इट इज़ हाउ मच 500। और AST का मान कितना है हमारा, देखिए 20 mm फाई की हमारी 4 बार यूज़ हुई हैं, है ना, 20 mm डाया की 4 बार यूज़ हुई हैं। तो एक बार का जो डाया है वो कितना होगा 314 mm स्क्वायर। तो 4 बार का डाया कितना होगा, इट इज़ 4 × 314 mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 4 बार का एरिया हो गया है, और अपॉन 0.36, और FC के क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द कंक्रीट। और जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द कंक्रीट है यहाँ पर हमने कितना है M20, तो दिस वैल्यू इज 20 इंटू B। B मीन्स क्या है, दिस इज बीम की चौड़ाई, और बीम की विड्थ कितनी है, इट इज़ 300। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका मान, यहाँ पर आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखो कितना आ रहा है 0.87 इंटू 500 इंटू 4 इंटू 314, इट इज़ दिस वन, and divide by 0.36 and divide by 20, and it is divide by 300. So answer जो है आपका it is 252.9, it is 252.9, और it is से equivalent हमने यहाँ पर कर दिया 253 mm। कितना आ गया, ये हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज व्हाट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कितनी आ गई हमारी 253 mm, ठीक है। अब हम कहीं पर भी खास तौर से हम क्या निकालेंगे, हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट निकाल लिया। दूसरा पॉइंट हम क्या निकालेंगे, दिस इज ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस CRITICAL, क्रिटिकल NEUTRAL, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज XU मैक्सिमम। वर्किंग स्ट्रेस में यहाँ पर हम XU की जगह XA यूज करते थे, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर हम XU मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, जबकि वर्किंग स्ट्रेस में हम XC, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। कहीं भी अगर आपको XU मैक्सिमम का मान निकालना है तो इसके लिए सिंपल जो डायग्राम है वो देखिए, स्ट्रेन डायग्राम हमारा किस तरह से बनता है। किसी भी बीम का स्ट्रेन डायग्राम किसके अंतर्गत, अगर आप खास तौर से किसके अंतर्गत लेंगे, लिमिट स्टेट के अंदर लेंगे। तो लिमिट स्टेट के अंदर ये कितना है हमारा, दिस वन इज XU मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है इसका। यहाँ पर स्ट्रेन कितना है 0.0035, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, दिस वन इज D माइनस XU मैक्सिमम, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, दिस वन इज बीम की इफेक्टिव गहराई, दैट इज D, है ना। और यहाँ पर जो ये हमारा EC है, ये हमारा क्या है, दिस इज EC माने दिस इज द स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द टॉप मोस्ट फाइबर, इसको हम कहते हैं EC। और यहाँ पर जो स्ट्रेन है ये क्या है हमारा ES, ES का मान क्या है 0.87 F/, अपॉन ES प्लस 0.002। इतना स्ट्रेन हमारा क्या स्टील में जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ES का मान क्या है, व्हाट इज द ES। यहाँ पर हम लिखते हैं ES बराबर क्या है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, MODULUS, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, ELASTICITY, जिसको कहते हैं प्रत्यास्थता मापांक। किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, और इसका मान कितना होता है हमारा? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, अगर ES का मान हमारा कुछ और आता है, कुछ और दिया है, तो भी हम उसका मान खास तौर से यहाँ पर हम रख देंगे। तो बहुत ही आसान है। अब हम करते क्या, सिमिलर ट्रायंगल से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसको आप कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि 0.87 FY, यानी यहाँ पर हम FY का मान 500 रख दें, यहाँ पर इसका मान कितना रख दें 2 × 10⁵, यहाँ पर प्लस करके हम 0.002 कर दें, तो यहाँ पर ES का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा? ES का मान निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम करें फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, तो फ्रॉम सिमिलर SIMILAR सिमिलर ट्रायंगल TRIANGLE, यानी कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में हम करते क्या है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा 0.00, इट इज़ हाउ मच 35 डिवाइड बाई एक्स मैक्सिमम बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला 0.87 FY, है ना, अपॉन ES, यहाँ पर मैंने कर दिया है, प्लस 0.002 और डिवाइड बाई D - XU मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ES का मान हम कितना रखेंगे 2 × 10⁵, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा XU मैक्सिमम का मान जो आ जाएगा, यहाँ पर मैं इस तरह से कर दूँ थोड़ा सा, ये हमारा पार्ट हो गया इस तरह से। बोर्ड के साथ हमारी थोड़ी लिमिटेशन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ये खास तौर से बार बना दी है कि दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट एंड वी शुड हैव टू अप्रोच फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है कि XU मैक्सिमम, अगर यहाँ पर हम XU मैक्सिमम को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा XU मैक्सिमम बराबर 700 × D डिवाइड बाई 1100, यानी कि 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। कब? जब ES का मान हमारा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 700 एंड D हाउ मच, इफेक्टिव डेप्थ इज 600 और डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 × 500। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें, सो इट विल कम हाउ मच 4 2 एंड इट इज़ 40 1 2 3 4 एंड इट इज़ डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 × 500 एंड इट इज़ 435, इट इज़ 435। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इट इज़ 4 2 1 2 3 4 एंड डिवाइड बाई 1535, सो इट्स वैल्यू इज 273.6। कितना आया, 273.6 mm। हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है 273.6 mm। तो अब यहाँ पर देखेंगे, हमारा दिखेगा कि XU इज हाउ मच, XU जो हमने निकाला इट इज़ 253 mm। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या है, XU बराबर 253 mm और XU मैक्सिमम जो आया हमारा, दिस इज हाउ मच 273.6 mm। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि XU एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, वो कम है किससे, XU मैक्सिमम से। अब आप देखेंगे कि XU इज लेस देन XU मैक्सिमम, तो क्या होगा, इट इज अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर REINFORCED, इट इज व्हाट, अंडर रेनफोर्स्ड। अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब क्या है, स्टील कम है। अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब क्या है, लेस स्टील, यानी स्टील जो हमने जो 20 mm फाई के 4 बार यूज करें वो हमारी कम है। तो इट मीन्स क्या है कि मीन्स वी हैव लेस स्टील, मीन्स वी हैव लेस स्टील। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, स्टील कम है। तो जब स्टील कम है तो फेल क्या हो गया, स्टील फेल होगी, तो क्या होगा इसमें, स्टील विल
फेल। और जब स्टील फेल होगी तो हम मोमेंट किसके आधार पर निकालेंगे? स्टील के आधार पर निकालेंगे। तो कहीं भी हम क्या निकालें? दिस इज MU। MU किसके आधार पर निकालेंगे? स्टील के आधार पे। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया? MU स्टील। तो स्टील के आधार पे जब भी कभी हम खास तौर से निकालेंगे तो कहीं भी मूवमेंट निकालते तो हमें क्या चाहिए? दिस इज फोर्स यानी TU इंटू लीवर आर्म। TU क्या है हमारा? टेंसाइल फोर्स। TU क्या है हमारा? दैट इज टेंसाइल फोर्स। और फिर क्या चाहिए हमें? दैट इज लीवर आर्म। क्या चाहिए हमें? लीवर आर्म। तो TU का मान कितना बना? 0.87 FY इंटू AST, यही है ना। और लीवर आर्म हमारी क्या होती है? D माइनस 0.42 XU। ठीक है, वहां पर लीवर आर्म क्या आती थी हमारी? दैट इज D माइनस 0.3 और फिर आती थी XA, यही आती थी 0.3, यानी कि dy हम x/3 करते थे, 0.33 मान लीजिएगा। यहाँ पर वो कितना आता था लिमिट स्टेट सॉरी वर्किंग स्ट्रेस में? D माइनस 0.33 XA। XA क्या है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर क्या है हमारा? XU, ये क्या है हमारी? दिस इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्या है? टेंसाइल फोर्स बॉन्ड बाय द स्टील। कहीं भी हमें मोमेंट निकालना है तो हमें क्या चाहिए? यानी कि स्टील यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारा? TU इंटू लीवर आर्म क्या है? दैट इज Z, है ना। और यहाँ पर लीवर आर्म कितना है? D माइनस 0.42 XU। तो वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें तो सीधे हमें क्या मिलेगा? MU का मान आसानी से मिल जाएगा। तो MU यहाँ पर हम करते हैं, देखिएगा, MU बराबर 0.87, FY का मान कितना है? 500, और AST का मान कितना है हमारा? 4 इंटू 314। हम इसको सीधे कर दें, 4 3 1256। तो चलो यहीं कर लेता हूँ मैं, 4 इंटू 314, ये तो हमारा फोर्स हो गया। और D कितना है हमारा? 600 माइनस 0.42, और XU का मान कितना है हमारा? दिस इज XU मैक्सिमम, और XU हमारा कितना? इट इज़ 253। इट इज़ हाउ मच? 253। ये सारे मान किस में है? वैल्यू हमारी न्यूटन mm में है ना, यानी फोर्स हमारे न्यूटन में है और ये हमारा डिस्टेंस mm में है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो देखो इसका मान कितना है, पहले हम इधर से ही कर लें। चलो 0.87 सॉरी इंटू 500 और इंटू 4 इंटू 314। सो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आती है हमारी 546 एंड 360। ये तो हो गया हमारा न्यूटन, है ना, ये तो फोर्स हो गया। और लीवर आर्म कितनी आ गई हमारी? दिस इज 600 सॉरी हम वहाँ से करें तो 0.42 इंटू 253 बराबर इतना हो गया। और इसको हम कर दें, दिस इज दिस वन। सो इट इज़ 493। इट इज़ हाउ मच? 493.74 mm। तो आंसर किस में आ जाएगा? सीधे न्यूटन mm में आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर हम करें 546,360, 546 फिर 360 और इंटू इट इज़ 493.74। ओके, सो नाउ द वैल्यू हैज़ कम 269, ओके, 759 एंड देन इट इज़ 786.4 न्यूटन mm। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारी कितनी आ गई? दिस इज न्यूटन mm में, यानी कि MU का मान किस में आ गया हमारा? न्यूटन mm में। और हमें क्या करना है? किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में आप यहाँ पर आ जाएंगे, और मीटर में बदलना है तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इट इज़ हाउ मच? 269.76 कर लें, इक्वलेंट, दिस इज kN मीटर। तो इसको हम कर लें इक्वलेंट। हमने क्या वर्ड यूज़ करा है? इक्वलेंट, माने इसके समकक्ष। 269.76 किलोमीटर, ये यहाँ पर आता ना, तो 759 है लाइक दैट, तो हमने उसको 6 कर दिया है। तो यानी कि स्टील के द्वारा, यानी MU स्टील, तो MU स्टील के द्वारा जो बियर किया गया जो मोमेंट है, इट इज़ हाउ मच? 269.76 kN मीटर। सो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज आंसर। दिस वन इज व्हाट? दिस इज आंसर।
अब आप एक चीज़ और जानना चाहें यहाँ पर, चलिए मैं 2 मिनट और लेता हूँ आपके। इसमें अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बाय द वे कि XU का मान हमारा 253 है और यहाँ XU मैक्सिमम हमारा कितना है, दिस इज 273.6। ठीक है, किसी कारण से यहाँ पर XU का मान यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमारी कितनी आती, 280 mm आती। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जब XU मैक्सिमम से ज़्यादा है यानी क्रिटिकल से ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाता है, ओवर इन्फोर्स्ड। लिमिट स्टेट में हम कभी भी ओवर इन्फोर्स्ड डिजाइन नहीं करते, तो हम क्या लेकर चलते हैं फिर, XU की जगह XU मैक्सिमम ही लेकर चलते। क्या लेकर चलते हैं हम, XU मैक्सिमम ही लेकर चलते। XU मैक्सिमम कितना है, मान लो इसका मान कितना आ रहा है हमारा 280 और यहाँ कितना आ रहा है 273.6, तो हम कितना लेके चलते 273.6। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, ओवर इन्फोर्स्ड। तो ओवर इन्फोर्स्ड के केस में हम कभी भी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, यानी किसी कारण से अगर XU इज लेस देन XU मैक्सिमम अंडर इन्फोर्स्ड, XU बराबर XU मैक्सिमम, दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन, और XU इज ग्रेटर देन XU मैक्सिमम तो हम उसमें ओवर इन्फोर्स्ड डिजाइन नहीं करते। हम केवल XU को फिर XU मैक्सिमम के बराबर ही मानकर हम उसका MU मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक केस है जो खास तौर से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिया है जिसको आप देखकर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे स्ट्रेन डायग्राम है ये हमेशा सेट है। कोई भी क्वेश्चन आता है सीधे आप XU मैक्सिमम का मान निकालना चाहते हैं तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। जो स्ट्रेन इन द स्टील है इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 0.87 FY का मान कुछ भी देता है, वो 415 देता है, 350 देता है FY, तो आप यहाँ पुटअप करेंगे। ES का मान 2 × 10⁵ के बजाय अगर कुछ और भी देता है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो ये कुछ वैल्यू निकल के आएगी ना इसकी, फिर जो वैल्यू निकल के आए तो उसको बराबर करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर हम करेंगे दिस अपॉन दिस इजकल टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वन। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर दिए, सीधे आपको XU मैक्सिमम का मान मिल जाएगा। लेकिन अगर ES का मान यहाँ पर कितना है 2 × 10⁵, तो उस केस में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उस केस में XU मैक्सिमम का मान सीधे 700 × D डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY ही आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका। कहीं भी CU का मान निकलवाते हैं, सॉरी कहीं पर भी निकलवाते हैं कि XU का मान निकालें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो सीधे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या रखें CU बराबर TU। ठीक है, और CU हमारा कितना 0.36 FC के XU × B और TU का मान कितना है, दिस इज द टेंसाइल फोर्स मॉड बाय द स्टील, इट इज हाउ मच 0.87 FY × AST। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने किया है सिंपल, आप इसको देख लीजिएगा और इसको समझिएगा। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसी तरह से इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक बेसिक है जो न्यूमेरिकल मैंने खास तौर से किया है, और आगे भी अगली वीडियोस में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे आगे आते रहेंगे और आप उनको इसी तरह से देखते रहें, उसको समझते रहें, और आगे जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा, इस वीडियो पूरी देखिएगा और तभी आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।